So hello students, welcome to the Toppers Court and this is the fifth video of the physics for NDA. Sorry for the delay. ठीक है, अभी जो कुछ वीडियोस थी कुछ दिन के लिए रुक गई थी because I was not feeling well. So thanks for your support. You kept on commenting. So thank you for that. Now let's begin. अभी हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं that is motion of objects. So motion of objects is one of the simple topic. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है. इसमें हम बहुत बेसिक चीज़ें कवर करेंगे और उसके बाद में आगे फॉर्मूले पे आएंगे किस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एनडीए में. ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, मोशन. व्हाट इज मोशन? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? ठीक है, तो सबसे सिंपल अगर फॉर्म में कहूँ कि एक कोई ऑब्जेक्ट है एंड इट इज मूविंग. व्हाट डू यू मीन व्हेन आई से इट इज मूविंग? मूविंग मीन्स वो जहां था वहां से हट गया. मतलब जहां था वहां से हट गया. ठीक है, यानी यहां से वहां चला गया. ठीक है भाई, दिस इज व्हाट मोशन इज. तो कहते हैं अ बॉडी. ठीक है, अ बॉडी विच इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजिशन. ठीक है भाई, कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजिशन. ठीक है भाई, इट्स पोजिशन. ठीक है, कैसे? विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट. किसी एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पोल है. ठीक है, यहाँ एक मान लीजिए एक डॉग है. ठीक है, और ये एक पोल है. नाउ दिस पोल इज फिक्स एंड दिस डॉग इज रोमिंग अराउंड दिस पोल. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दिस डॉग इज चेंजिंग पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द पोल. मतलब जब भी हम मोशन की बात करेंगे तो हम विद रेस्पेक्ट टू की बात करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में वो मोशन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बस इज मूविंग ऑन रोड एंड अ बॉय इज सिटिंग, देन बस इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू दैट बॉय विच इज सिटिंग ऑन द बेंच बिसाइड द रोड. ठीक है भाई, अच्छा आगे बढ़ते हैं. तो अ बॉडी विच इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट इज said to be in motion. कहने का मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एक बॉडी जो कंटिन्यूसली अपना क्या चेंज कर रही है भाई? पोजीशन चेंज कर रही है. ठीक है, उसे हम कहेंगे वो बॉडी कैसी है? मोशन में है. अब मोशन कैसा हो सकता है? देखो, मोशन 1D में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, कहते हैं कि मोशन कैन बी इन 2 टाइप्स. ठीक है, सबसे पहले तो 1 डायमेंशन में और एक तो 2 डायमेंशन में हो सकता है. ये बात याद रखेंगे आप. ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं विच आर रिलेटेड टू दी मोशंस. ठीक है, सो सम डेफिनेशंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं. ठीक है, क्योंकि इसी में छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं. जैसे कि मैं आपसे पहले बता ही चुका हूँ, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए भाई. ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ जो होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ. ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, यू आर जस्ट पासिंग टाइम. सो प्लीज, व्हाट इज डिस्टेंस? यू शुड नो दैट. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज 2 पॉइंट ए एंड बी एंड अ मैन इज गोइंग लाइक दिस फॉलोइंग पाथ. ठीक है, गूगल मैप से जा रहा है और कोई सीधा प्लेन से जा रहा है ऐसे भाई, तो क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे आप चेस खेलते हो तो आपने क्या किया? एक घोड़ा उठाया, 2.5 कदम टक 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 रख दिया. ठीक है भाई, 1 2 3 2.5 जहाँ रख दिया, तो ये तो आपने क्या करा दिया? इस तरह से डिस्टेंस कवर कर दिया. बट डिस्प्लेसमेंट नापेंगे तो क्या होगा? उसका जो मिनिमम दूरी है स्ट्रेट, ठीक है, स्केल रख के जब नापेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डिस्टेंस. बोलो भाई. ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए. ये मुझे आई थिंक समझाना नहीं चाहिए यहाँ पर. ठीक है, अब आगे आते हैं स्पीड हमने बचपन में पढ़ रखा था. ठीक है भाई, स्पीड. अब स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम. ठीक है भाई, तो स्पीड का मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ, ये आपको सबको पता है. डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड दी स्पीड. ठीक है, अब स्पीड कैसी है? स्केलर है या वेक्टर है? तो मैंने बता रखा है ये स्केलर है. मतलब इसे डायरेक्शन वेरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी डायरेक्शन हो डजेंट मैटर. गाड़ी आगे जा रही है, पीछे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कोई मतलब नहीं, बस जा रही है, वही स्पीड है. ठीक है भाई, अब आगे आते हैं एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज इंटरेस्टिंग. एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, एवरेज स्पीड में जरा देखना है क्या? इफ अ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड.
फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी चली है और ए से बी पे पहुंचना है, बीच में ओ आता है पॉइंट एक, ए ओ, और ये ओ बी। बोलो भाई, यहाँ पर वो एक्स स्पीड से जा रही थी, यहाँ पर वो वाई स्पीड से जा रही थी। बोलो भाई, पी डिस्टेंस इसने कवर किया है एक्स स्पीड से और क्यू डिस्टेंस इसने कवर किया है वाई की स्पीड से। ये भैया स्पीड है, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है दिखा रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस है। तो अभी क्या है कि भैया एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज निकालना है अगर स्पीड का हमें, तो हम क्या निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस। पहले तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसी तरह एवरेज स्पीड का क्या, एवरेज निकाल लेंगे। और क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बचपन में क्वेश्चन करते थे कि एक क्लास में 4 लड़के हैं, कौन ए बी सी डी, ठीक है, एक का वेट, एक मान लो 10 किलो का है, एक 20 किलो का लड़का है, एक 30 किलो का, एक 40 किलो का लड़का है, तो इनका एवरेज वेट कितना है। तो एवरेज वेट हम कैसे करते थे कि भाई टोटल वेट कितना, टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ ऐसे करते थे। तो इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 70 और 100, ये 100 हो गया। कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं, 4, तो इनका एवरेज वेट कितना आ गया, 25 किलो। तो इसी तरह से हमें एवरेज स्पीड भी निकालनी है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल स्पीड, सॉरी टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, क्या लिखेंगे भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इन्होंने, ये P और ये Q। बोलो भाई, ठीक है, ये P प्लस Q, और टाइम कितना लगा, ये तो स्पीड है, मान लो टाइम इनको लगा है M और N, तो यहाँ पर M प्लस N, तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। बोलो भाई, ठीक है। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। इस पर कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, नाउ आगे बढ़ते हुए क्या है भाई, अब बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड, जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी, मान लो सेम एग्जांपल यहाँ दिया गया है A और B, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि भाई V1 और V2, ठीक है। मान लो कि फर्स्ट हाफ जो जर्नी हुई है वो V1 स्पीड से हुई है और फर्स्ट और सेकेंड हाफ जो जर्नी हुई है वो V2 स्पीड से हुई है, ठीक है। इस केस में जो एवरेज स्पीड आएगा वो देखते हैं क्या होगा। एवरेज स्पीड, जैसे कि मैंने बताया था कि जब बच्चों का एवरेज निकालना होता था तो हम क्या करते थे, सबका वेट जोड़ लेते थे और अपॉन नंबर ऑफ द स्टूडेंट कर देते थे। तो यहाँ कितनी स्पीड है, 2 स्पीड से ट्रेवल किया गया है, तो हम क्या करेंगे, इनका 2V1 अपॉन V2 और भाई ये क्या कर देंगे, V1 प्लस V2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है भाई, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या आएगा कि अ कार, ठीक है, ऐसे आएगा, अ कार मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड, कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी इन, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी इन कुछ भी ले लो, कोई भी टाइम ले लो, T टाइम, ठीक है, एंड सेकेंड हाफ ऑफ जर्नी विद 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन T2 टाइम ले लिया, ठीक है। अब क्या पूछेगा कि भाई फाइंड दी एवरेज स्पीड, तो क्या है, हमें V1 पता है 5, V2 पता है कितना 10, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। बोलो भाई, ठीक है, इस तरह से हम इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके क्वेश्चन जब रिवीजन होगा उस टाइम पे इनके क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ जाता है जब कभी एनडीए का मन थोड़ा सा और, यूपीएससी और थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाहती है और एक स्टेप का, तो अब देखिए एक क्वेश्चन ही है ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं जो आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड A, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है सेकेंड 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड B एंड थर्ड 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड C। इसमें मेन बात यह है कि डिस्टेंस जो कवर्ड होगा वो सेम होगा,
यहाँ भी जो डिस्टेंस कवर्ड था वो सेम था, मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यहाँ 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। और 3 स्पीड ए, बी और सी। फिर एनडीए का सवाल क्या था कि व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। सिंपल क्वेश्चन बट ट्रिकी। अब इसका फॉर्मूला अलग है भाई, तो इसमें क्या करना है, एवरेज स्पीड बराबर, बहुत सिंपल है, ये ऑप्शन में था 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA, यही आंसर है, ठीक है। कई सारे ऑप्शन दिए हुए थे, ऐसे दिया हुआ था A प्लस B प्लस C अपॉन ABC, ABC अपॉन A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C अपॉन 3, ये 4 ऑप्शन थे, ठीक है भाई। और आंसर इसका क्या था, ये, इस पर चुपचाप टिक करके आना था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स जर्नी एंड कवर्स द इक्वल पार्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। जैसे मान लो ये 2 पार्ट में, 2 टुकड़ों में मैंने जर्नी की, और ये टुकड़ा भी 5 किलोमीटर का ही था, और ये डिस्टेंस भी इसका भी 5 किलोमीटर का ही था। इसमें स्पीड मेरी मान लीजिए 5 थी, इसमें स्पीड मान लीजिए मेरी 10 थी। अब मुझसे कोई पूछता है कि भाई इसका एवरेज स्पीड बताओ, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं लिखूंगा 2, ठीक है, इंटू 5, ये 5, ठीक है, इंटू ये 10 अपॉन क्या लिखूंगा भाई, V1 यानी कि 5 प्लस V2 यानी कि 10। बोलो भाई, यही फॉर्मूला था। अब ये कितना हो गया, 5 2 जा 10, और ये हो गया 100, ये हो गया 15, ठीक है भाई। तो ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी हो गई एवरेज स्पीड। बोलो भाई, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वैसे ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए में आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस पे नहीं आते हैं, मतलब मोस्टली उसमें नंबर नहीं दिया होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले मतलब लिखा रहेगा चुपचाप से कि एक कार है या फिर एक बॉडी है जिसने आधी जर्नी A स्पीड से की, आधी जर्नी B स्पीड से की, उसकी एवरेज स्पीड बता दे भाई। एवरेज स्पीड बताने के लिए क्या, 2AB अपॉन A प्लस B। बोल भाई, अगर कहेगा कि 3 हिस्से में जर्नी करी है, ठीक है, A, B और C स्पीड के साथ, अब इसकी एवरेज स्पीड बता दे भाई, तो चुपचाप से क्या करना है, 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। बहुत क्या होगा ये, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटीज याद करते समय, ठीक। अब आते हैं, एक और स्पीड होती है, ये तो हो गई एवरेज स्पीड, ठीक है। अब आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होती है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब अचानक, मतलब अचानक किसी भी पॉइंट पर, किसी भी समय पर, ठीक है, समय पर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक कार है, वो इट स्टार्टेड रोलिंग एंड एट एनी टाइम इट स्टार्टेड रोलिंग 80 सेकेंड, और वो कहीं 10 सेकंड तक चली, तो मैं कहूँ कि बीच में भैया जब 6 सेकंड का टाइम चल रहा था, तो उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, तो हम उसे क्या कहेंगे, यार ये तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है। अचानक से स्पीड पूछ लिया किसी ने, ठीक है। तो कहते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि स्पीड, क्या, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, क्या, at any instant is called, क्या called, instantaneous speed। instantaneous speed। थोड़ा हैंड राइटिंग मेरी गंदी है, ठीक है भाई, हैंड राइटिंग में मत जाना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें एप्लीकेशन है लिमिट का। लिमिट आपने पढ़ी होगी मैथ्स में, ठीक है भाई, नहीं पढ़ी तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इफ डेल्टा टी, यानी कि जो टाइम है, जो ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, अगर हम उसे मान लेते हैं कि भैया मान लो डेल्टा टी जो चेंज इन टाइम है हल्का सा, वो कितना है, मान लो 0 है, टेंड्स टू 0, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि ds अपॉन dt। बोलो भाई, इसको बोलेंगे, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा, सॉरी डेरिवेशन कह रहा हूँ, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। डेरिवेटिव्स आ जाता है यहाँ पर, ठीक है भाई। अब आगे आते हैं, वेलोसिटी क्या होता है। अभी तक हमने देखा स्पीड क्या होता है, अब हम देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, वेलोसिटी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूं
कि जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर होता है, ठीक है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा। सबको पता है इतनी बात तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अपने मगज में डाल लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी क्या है भाई? चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मैं पढ़ा चुका हूं। जब भी हम स्पीड की बात करेंगे तो हमेशा हम किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस की बात करेंगे। जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर ही रहे हैं, आपके आंखों के सामने दिख ही रहा है आपको, ठीक है भाई। तो अभी क्या है? वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का नाम लेंगे तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसे? वेलोसिटी। तो यह क्या है? डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिवाइड कर देते हैं टाइम इंटरवल से तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। इतनी बात समझ में आई? तो देख लेते हैं भैया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, ठीक है भाई, और उसकी जो यूनिट होती है वो जैसा कि आप सबको पता है मीटर अपॉन सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें, इस पे बहुत रेयर चांसेस है क्वेश्चन आने के। जो क्वेश्चन आते हैं वो एवरेज स्पीड पर खूब खींच के क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए मैंने एक गलती कर दी, यहाँ डिस्टेंस लिख दिया, यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्यों? बिकॉज आई एम डीलिंग विद वेलोसिटी, सो आई विल राइट इट डिस्प्लेसमेंट, ओके। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, एंड इफ देयर इज डाउट देन किल इट प्लीज देन एंड देयर, ठीक है भाई। अब ये है इंटरवल, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम इंटरवल, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और कितना टाइम तक ये चला है, ठीक है भाई, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसी तरह से अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो भैया एवरेज वेलोसिटी में भी ऐसे ही निकलता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और इसमें टोटल टाइम कितना लगा है, बोलो भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इस तरह से है और एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, अब किसी को जाना था तो उसने गूगल मैप का सहारा ले लिया और बीच में भूल गया, तो वो इस तरह से घूम के ऐसे जाके यहाँ पहुँचा। अब उसको यहाँ तक आया तो यहाँ तक आते आते उसे मान लो 20 मिनट लग गया, AO तक आते आते बोलो भाई कितना लग गया? 20 मिनट लग गया। और जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, डिस्टेंस वो मान लो भैया कि मान लो 50 मीटर ट्रेवल कर दी, ठीक है, मीटर, बट एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट था उसमें वो कितना था? डिस्प्लेसमेंट था केवल 10 मीटर का। ये मान लो AO की दूरी कितनी थी? 10 मीटर की थी, ठीक है। उसके बाद में भैया OB, O से लेकर के B तक गया बंदा, O से B में मान लो उसे 10 मिनट लगा, ठीक है। तो अब मान लो कि भैया जो डिस्टेंस थी यहाँ पे 20 थी, 20 मीटर, मगर जो एक्चुअल में जो डिस्टेंस थी वो डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या थी? वो मान लो भाई 5 ही मीटर थी, ठीक है। तो एक तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और एक तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब A से O की दूरी, O से B की दूरी, ये 10 और ये 5। तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका? 10 और 5, यानी कि केवल 15 मीटर ही तो चला है ये बंदा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका, यानी कि ये यहाँ था और यहाँ जाने में केवल 15 मिनट ही चला है, बट लिटरली कितना चला है? 50 और 20, यानी कि ये कितना चला है? 70 मीटर चला है, यानी कि डिस्टेंस इसने 70 मीटर ट्रेवल किया है। बट अगर हम वेलोसिटी के साथ डील कर रहे हैं तो 70 मीटर को हम किल कर देंगे। नो, इट्स नॉट ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है भाई। हमें क्या चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें ये मिल गया। और टाइम कितना है? टोटल टाइम, टाइम तो भाई काउंट होगा ना, तो टाइम कितना है? 20 मिनट और ये 10 मिनट, तो कितना है? 30 मिनट है, बोलो भाई। तो अब हमें कोई बोल दे कि भैया एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी बताना इसका, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे बताओगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि 15 अपॉन ये कितना है? 30 मिनट। वैसे मिनट में रखते नहीं है, इसे सेकंड चेंज करोगे, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे। समझ आई बात? बट इस पर क्वेश्चन मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। जो क्वेश्चन मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, ये वाले क्वेश्चन इस तरह के यही मिलते हैं, ठीक है, एवरेज वाले 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 वाले, और ये वाले मिलते हैं ABC 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। बहुत ही क्रिस्प पढ़ना है हमें, बहुत गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है, ठीक है भाई, मेहनत करनी है लेकिन एक ऐसी मेहनत करनी है जिससे हमारा सिलेक्शन पक्का हो, ठीक है। टाइम पास वाली मेहनत हमें नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है भाई। ये है रिलेटिव वेलोसिटी।
रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव मतलब रिलेशन, कुछ रिश्ता बना रहा है यार, रिश्ता। ठीक है भाई, अब किस तरह से रिश्ता बना रहा है देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हो सकता है ऐसा भी, अभी तक हमने पढ़ा ये इधर मूव कर रहा है और इधर मूव करके खत्म हो जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव रिलेशन मतलब रिलेशन में होने के लिए भैया कम से कम 2 लोगों का तो जो होना जरूरी है। अकेले रिलेशन में कौन रहता है, और रहता भी है तो खुद से रहता है, अंदर आत्मा से, तब भी हो गया मान लो सेल्फ रिलेशन हो गया, तब भी 2 लोग हो गए, एक आपका मन, आपका शरीर, या जो भी कह लो। ठीक है भाई, कहने का मतलब रिलेशन शब्द जहां आ गया वहां 2 लोग की रिक्वायरमेंट हो गई कि नहीं हो गई। इसी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, 2 वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, मतलब जब तक 2 वेलोसिटी नहीं होगी तब तक हम इसे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब 2 वेलोसिटी एक ही बॉडी में तो हो सकती है, बट यहाँ पर 2 बॉडी की बात करेंगे। बोलो भाई, बॉडी नंबर ए, बॉडी नंबर बी। मान लो ये एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, V1 या V2 के साथ, या फिर मान लो भैया ये अंदर की तरफ आ रही हो ए और बी, ये भी V1 और ये भी V2 की तरफ टक्कर होने के लिए, या फिर मान लो भैया ये ऐसे जा रही हो, ठीक है, ये भी V1 वेलोसिटी के साथ और ये भी V2 वेलोसिटी के साथ। बोलो, तो ऐसे करके कई सारे केस हमारे पास आ जाते हैं जिसमें हम 2 बॉडी और 2 वेलोसिटी के साथ डील करते हैं। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में हम इनको क्या बोल देते हैं, इनके दोनों के बीच का रिलेशन जो होता है उसे हम बोल देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। बोलो भाई, क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखो, अगर एक बॉडी, ठीक है, देखते हैं एक ऑब्जेक्ट है ए और बी, वो मूव कर रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में। ठीक है, मान लो जैसे कि मैंने कहा एक ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ एक बॉडी पड़ी है ए, यहाँ एक बॉडी पड़ी है बी। ठीक है, बी ये इधर मूव कर रही है, ये भी इधर मूव कर रही है, ये मान लीजिए वी ए वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये मान लीजिए वी बी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि भैया अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो ए की वेलोसिटी रिलेटिव टू बी तो कैसे लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा जाता है, ऐसे बी ए लिखा है तो मतलब ये ए की वेलोसिटी है रिलेटिव टू बी। ठीक है, और ये क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। बोलो भाई, ये बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में भर लेना है। ठीक है, कि जब भी कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी तो वो उल्टा ही लिखा जाएगा, उल्टा ही होता है इसमें सब। ठीक है भाई, बेचारा 70 मीटर चल के आ रहा है पैदल, और उसे हमने फिजिक्स के हिसाब से कैसे कर दिया कि भाई 15 मीटर चले हो, डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारा 15 मीटर है, इसीलिए यहाँ भी थोड़ा उल्टा ही है, बट इसको समझना है हमें। कैसे समझना है, वेलोसिटी ऑफ ए मतलब ए की क्या वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बी। मान लीजिए आप ध्यान से देखते हैं, एक कोई अपनी फेवरेट कार चूज कर लीजिए। ठीक है, मान लो एक थार जा रही है, ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल इस तरफ। ठीक है, उसके बाद में ये लो मेरी फेवरेट ट्रक। बोलो भाई, ट्रक जा रहा है मान लो, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। अब जो थार है, मान लो भाई इसकी स्पीड 30 है। बोलो कि क्या स्पीड है, 30 है। अब ये मान लो मेरा ए, बॉडी नंबर ए है, ये मान लो मेरा बॉडी नंबर बी है। जरा ध्यान से देखना इसको। ठीक है, ट्रक की रफ्तार को मैं मान लेता हूं 25 है, चलो 20 है, बेचारा मेरी कार है, हेवी है। ठीक है, 20 मान लो, मान लिया। अब क्या होगा अगर कोई कहता है कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, कहने का मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी। देखो भाई, जब हम पहले वेलोसिटी की बात करते हैं तो एक, जैसे मान लो ये एक बच्चा बैठा हुआ है, एक बस जा रही है, तो बस की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड है, मानता हूं मैं प्रति सेकंड है। किसके रेस्पेक्ट में, कौन कह रहा है ये, बस में बैठे वाले के रेस्पेक्ट में नहीं, इस बच्चे के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। क्यों, क्योंकि ये तो बैठा हुआ है ना, ये तो रुका हुआ है। बट अभी मैं क्या कंपेयर कर रहा हूं, अभी तो हम 2 ऐसी बॉडी कंपेयर कर रहे हैं, दोनों ही मूव कर रही हैं और एक के रिलेटिव में दूसरे की स्पीड निकालनी है। तो हमें बस इतना सा निकालना है कि भैया अगर एक की 20 है, एक की 30 है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 10। कहने का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ए, वेलोसिटी ऑफ द ए रिलेटिव टू बी, मतलब ए की वेलोसिटी कितनी है बी के रिलेटिव में, तो कितनी होगी,
भैया ये तो 20 पे पहले से ही चल रहा है और ये 30 पे चल रहा है, तो इसमें बैठे वाले लोग को क्या लगेगा कि ये 10 की ही रफ्तार से तो ज्यादा चल रहा है। अगर ये भी 20 से हो जाए तो क्या लगेगा कि भैया इनकी रिलेटिव वेलोसिटी तो बराबर ही है। समझ गए भाई? मतलब ये इनको भी लगेगा कि ये बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे है, इसको लगेगा ये बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे। भैया बराबर चल रहे हैं, दो बाइक वाले बराबर बराबर बात करते चल रहे हैं, दोस्त हैं। अब दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में कैसे चल रहे हैं? दोनों तो भैया एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो उनके रिलेटिव जो है वेलोसिटी का डिफरेंस तो होगा ही नहीं। तो इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ द ए रिलेटिव टू बी, अब इसे देखना है हमें ध्यान से कि भैया ए बॉडी ये है, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? ये ऐसे लिखेंगे कैसे? वेलोसिटी ऑफ द ए रिलेटिव टू द बी, ठीक है। जैसे मैंने बताया वी बी ए लिखेंगे। अब बी वेलोसिटी कौन सी है? ये है, ए ये है। तो भैया यहाँ क्या करेंगे? थार से ट्रक को हम क्या कर देंगे? माइनस। बोलो भाई, थार 30 है, ये 20 है, ये 10 है। मतलब इन दोनों का जो वेलोसिटी ऑफ ए है, मतलब थार की जो वेलोसिटी है किसके रिलेटिव में? ट्रक के रिलेटिव में 10 मीटर पर सेकंड ज्यादा है, 10 मीटर पर सेकंड है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। और यहीं पर अगर मैं उल्टा कर दूं, v, अभी यहां पर वी बी ए किया था, यहां वी ए बी कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। बोलो भाई, तो यहां उल्टा हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? ट्रक में से माइनस हो जाएगी थार, मतलब ट्रक है 20, थार है 30, माइनस करो -10। कहने का मतलब जो ट्रक है वो थार से कम चल रही है, कम स्पीड पे चल रही है। कितना? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से कम चल रही है। स्क्वायर नहीं, -10 मीटर पर सेकंड खाली, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? स्पीड है, एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? मुझे लगता है इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलो भाई, ठीक है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट है जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसी के साथ हम क्लास बंद करेंगे आज। तो क्या पूछा गया था? इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, क्या पूछा गया था? इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, देन आफ्टर, दिमाग लगा के बताना है भाई, कंप्लीटिंग वन कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल पूरी होने के बाद, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज, क्या हो सकती है? 0 या 1 या फिर v या फिर 2। चलो भाई बताओ, A B C D, बोलो। एवरेज वेलोसिटी, ध्यान रखना क्या किस बात कर रहा हूं? वेलोसिटी। और वेलोसिटी में हम किस चीज का कॉन्सेप्ट लेते हैं? वेलोसिटी में हम हमेशा बात करते हैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है भाई। अब वेलोसिटी है तो हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। अब अगर गोला है और बॉडी गोले पर यहां से शुरू किया है और घूम के यहीं आ गया है, तो भले बॉडी ने 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया हो, मगर उसका डिस्टेंसवा कितना रहेगा? डिस्टेंसवा हमेशा ही 50 किलोमीटर ही रहेगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा भाई? डिस्प्लेसमेंट उसका हमेशा ही 0 रहेगा। कितना रहेगा? 0 रहेगा। बोलो भाई, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से तो तुम गए ही नहीं भाई, घूम के वहीं आ गए, फिर से कुछ नहीं किया तुमने, काम ही नहीं किया। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या? टाइम। बोलो भाई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी कितनी? 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। टिक कर दो, टिक कर दो, चले आओ, 4 नंबर लेके चले आओ। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो इतनी सी बात समझनी है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस करा दिया। ऐसे ही और कई सारे क्वेश्चन हैं। अब अगले वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे हम, ठीक है। जैसे एवरेज स्पीड के बारे में बात किया था, वैसे एवरेज वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट मिस, ठीक है। और आगे चल के हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम मोशन इन 1 डायमेंशन, स्केलर, वेक्टर, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इन सब की बात करेंगे। सो थैंक्स, अ बिग थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। वेरी वेरी थैंक यू।